नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल अभी से जुट गए हैं। इस बीच बिहार की नवादा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने नीतीश कुमार सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी तब विपक्ष आए दिन जंगल राज बोलता था और लालू यादव की जमकर आलोचना करता था, लेकिन लालू यादव के शासनकाल में कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। लेकिन केंद्र में मोदी को बैसाखी के सहारे सत्ता में लाने वाले नीतीश कुमार के शासनकाल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो नीतीश सरकार की पोल को खोल के रख देती हैं। वहीं नवादा में दलितों के साथ हुई घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। बता दें कि नीतीश सरकार में दबंगों और माफियाओं का बड़े स्तर पर उदय हुआ है, जिस पर अंकुश लगाने में नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। आपको बता दें कि नवादा में दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी और जमकर फायरिंग की। वहीं इस घटना में 80 घर जल के राख हो गए और पुलिस प्रशासन सोता रहा। दूसरों के शासनकाल को जंगल राज बताने वाले नीतीश के शासन में ये बहुत बड़ा मंगल राज है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार खुद को दलितों का शुभ चिंतक कहते हैं और अब नवादा में दलितों के साथ हुई बर्बरता नीतीश सरकार की नाकामी को बयां कर रही है। इस घटना ने नीतीश कुमार की पोल खोल के रख दी है कि बिहार में किस तरह से जंगल राज व्याप्त है। बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से फेल हो गई है। राज्य में अपराधियों के माफियाओं का बोलबाला है। सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह नाकामयाब है। बता दें कि विपक्ष की लगातार बुराई करने वाले नीतीश कुमार के मुंह पर इस तरह की बड़ी घटना तमाचा है। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जल के खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश कुमार को घेरा है। ये घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौरा के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती की है। यहाँ दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बुधवार की शाम दबंगों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की थी और फिर हवाई फायरिंग के बाद उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। वहीं नवादा की घटना पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने इस घटना की तुलना महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज से की है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई गई आग, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं इस घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है और उन्होंने कहा कि बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लग गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में दलितों के घर जलाए जा रहे हैं और सरकार चैन की नींद सो रही है और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ठीक कहा है कि बिहार में महाजंगल राज से बड़ा महाराक्षस राज आ गया है। दलित भाइयों पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार जिस तरह जल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बोलना चाहिए। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला भूमि विवाद पर लगता है। घटना के 20 मिनट बाद ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है और उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक समरसता बिगड़ने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। राहुल ने कहा कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी ना मांग पाए और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। बिहार सरकार के और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मायावती ने भी एक्स पर लिखा कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए साथ ही पीड़ितों को फिर से बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगी आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे इनको क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। बता दें कि बस्ती में आग लगने की सूचना मिलते ही आला अधिकारियों तक में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में एसपी डीएम तक मौके पर पहुंच गए। लोगों ने बताया कि आग लगने के साथ ही फायरिंग भी की गई थी। मौके की नजाकत को एक एक कर सभी बातों की जांच की जाने लगी है। देर रात जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि कुल 21 परिवारों के घर में आग लगी है। अगर कोई और परिवार सामने आया तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि गनीमत ये रही कि अभी तक किसी की मौत खबर जो है सामने नहीं आई है। फिलहाल फायरिंग की बात अब तक पक्की नहीं मानी जा रही है। कारण यह है कि मौके से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है। हालांकि सर्वे टीम अभी जांच कर रही है। बता दें कि पता चलेगा कि फायरिंग हुई थी या नहीं। आपको बता दें कि बिहार के नवादा में जमीन विवाद को लेकर दलितों में घर फूके जाने पर प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और एक्स पर अपनी पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा कि नवादा बिहार में महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है। दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना यह दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आम ग्रामीण गरीब असुरक्षा और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आगे प्रियंका गांधी ने लिखा कि मेरी राज्य सरकार से मांग है कि ऐसा अन्याय करने वाले दबंगों पर सख्त कार्रवाई हो और सभी पीड़ितों का समुचित पुनर्वास किया जाए। आपको बता दें कि बिहार के नवादा अग्निकांड पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसके पीछे यादवों का हाथ है और उन्होंने कहा कि जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मांझी के बयान पर आरजेडी भड़क गई। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जीतन राम मांझी ने अपना होश खो दिया है। वहीं मीसा भारती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को समाज के एक वर्ग पर ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, जबकि चिराग पासवान ने सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग वर्षों से एक जगह पर रह रहे हैं। विरोधी दल के लोग, खासकर यादव समाज के लोगों ने जमीन के लिए यहां घटना पर अंजाम दिया है। इसका प्रमाण है कि पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है तो उनमें 12 लोग यादव ही हैं। इससे यही साबित हो रहा है कि पूरे बिहार में ये लोग अभियान चला रहे हैं कि सब जमीन को अपने कब्जे में लेकर मकान बनाते हैं या बेचते हैं। तो जीतन राम मांझी के इस बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा भड़क गए और उन्होंने कहा कि मांझी ने अपना होश खो दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज या तो सत्ता में जो है उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है या फिर सरकार कोई और चला रहा है। दोनों ही स्थिति बहुत चिंताजनक है। बिहार ऑटोमोट पर चल रहा है। वहीं पाटलिपुत्र से आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, समाज के एक वर्ग पर उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था और उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वो दुखद है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उल्टा आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं वो लोग। किसी भी वर्ग और धन के अपराधी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नवादा अग्निकांड पर न्यायिक जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों की आर्थिक मदद की जाए। और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने की हिम्मत ना करे। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और मेरे पार्टी की गहरी संवेदना है और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नवादा घटना पर विपक्ष के हमलावर होने के बाद नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ी है और नवादा घटना की निंदा की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पहले ही की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना को लेकर बीजेपी के नेताओं ने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि मोदी जब देश में कोई बड़ी घटना होती है उस घटना पर चुप्पी साध लेते हैं और कुछ भी बोलने से बचते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि दलितों का अपना अपशुभ चिंतक रहने वाले मोदी दलितों का कितना ध्यान रखते हैं। देश की ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि जुमलेबाजी करने के अलावा मोदी को जनता की कोई फिक्र नहीं है। आपको बता दें कि नवादा की घटना ने नीतीश कुमार की सत्ता पर सवालिया निशान लगा दिया है और लगातार हो रही बिहार में इस तरह की घटनाओं के चलते नीतीश की 2025 में सत्ता में आना मुश्किल है, क्योंकि मोदी की तरह ही नीतीश के झूठे वादे से राज्य की जनता परिचित हो चुकी है। राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बेलगाम चरम पर है, फिर भी सरकार मंगल राज का दावा करती आ रही है। वहीं इस घटना में नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं या फिर ये घटना भी 2-4 दिनों में अन्य घटनाओं की तरह जांच के दायरे में आकर अपना दम तोड़ देगी और सरकार के सभी दावे धरे के धरे रह जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।